नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक एक सीटों पर अपने दमदार लोगों को तैयारी करने का निर्देश दे रहे हैं, लोकल नेताओं को तैयारी करने का निर्देश दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पिछड़े वर्ग की वे जातियां जो अभी तक समाजवादी पार्टी से दूर रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पास लाया जाए, राजनीतिक भागीदारी दी जाए। और जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में मैं कुशवाहा मौर्य समाज से आता हूँ। हालांकि कुशवाहा मौर्य समाज का जब नाम लेता हूँ तो कुछ लोगों को चिढ़ भी होती है। उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस समाज की ताकत इतनी है कि किसी भी विधानसभा में आप जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे तो कम से कम कहीं 10,000, कहीं 8,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000। अगर आप जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में, ऐसी कई विधानसभा की सीटें मैं आपको बता सकता हूँ जहां 50,000, 60,000 आबादी है कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी की, चाहे जहां आप देख लीजिए। तो दोस्तों, इसी समाज से आते हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य। इनके नाम की जो चर्चा है इस समय कि समाजवादी पार्टी इनको 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। तो दोस्तों, जब प्रदेश अध्यक्ष नाम की बात आ रही है तो भाई क्या वर्तमान के प्रदेश के अध्यक्ष के अंदर कोई कमी है जो कि पाल समाज से आते हैं। पाल समाज की आबादी भी हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेगी, कहीं 5,000 होगी तो कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में 50,000, 40,000 एक एक विधानसभा में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है। हमारी खुद की विधानसभा में कम से कम 15,000 पाल की आबादी है। हमारी ग्राम सभा की बात करें तो हमारी ग्राम सभा में ही 100-150 वोटर हैं, बगल की ग्राम सभा में भी हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब अपने नेता को बदलती है, उस नेता को बदलती है जो वाकई में पार्टी के लिए काम कर रहा हो, तो उसको उससे बड़े पद पर ले जाएगी। बड़े पद का मतलब जैसे प्रदेश अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, आप सब जानते हैं कि पार्टी का संगठन का पद है। तो समाजवादी पार्टी यदि बदलेगी जैसी कि चर्चा है तो इनको कम से कम एमएलसी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय महासचिव का पद जरूर देगी, क्योंकि समाज नाराज ना हो। और कोई किसी पार्टी में काम करता है तो उसका प्रमोशन होना जरूरी है। प्रमोशन से फ़ायदा ये होगा कि समाज और बड़ी संख्या में जुड़ेगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग कहेंगे एमएलसी का पद छोटा होता है, प्रदेश अध्यक्ष का पद बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य। अब आप सोचिए, जहाँ पर सरकारी सभी सुविधाएं मिलती हैं और प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है, एमएलसी से देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हमारे हिसाब से छोटा। बाकी श्यामलाल पाल जी को समाजवादी पार्टी प्रमोट करने जा रही है आने वाले समय में। अब जब नवल किशोर शाक्य की बात आती है तो भैया हो, कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की आबादी ओबीसी आबादी में चौथी बड़ी जाति में गिनी जाती है। जैसे यादव, कुर्मी, लोध, मौर्य, पाल, ये सब आबादियां जो हैं हर विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगी और इनकी आबादी से ही सत्ता का परिवर्तन होता है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कभी बसपा की सरकार रहती थी, बसपा जब लड़ती थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता विरोधी दल बनाती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष भी बसपा ने बनाया। जन अधिकार पार्टी, महानदन पार्टी, ये सब किसके वोट के लिए बनी हैं? ये सब वोट के लिए बनी हैं मौर्य समाज के वोट को अपने पाले में लाने के लिए। हालांकि मैं यह भी कह सकता हूँ, बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी भी हैं जो कि समाज के नाम पर पार्टी बना करके पार्टी के नाम पर लोगों को
वोटों का सौदा करने वाले भी लोग होते हैं। तो दोस्तों, नवल किशोर शाक्य अगर बनते हैं तो पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा में, क्योंकि इनकी आबादी हर विधानसभा में लगभग आपको देखने को मिलेगी। और अगर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट दिया, जिसका कोई सांसद नहीं जीता लोकसभा में, समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए थे और 6 टिकट में समाजवादी पार्टी को कितना 3 सीटें मिल गई। फूलपुर जैसी कठिन सीट पर जो कुर्मी बाहुल्य मानी जाती है, वहाँ पर अमरनाथ सिंह मौर्य चुनाव हारे मामूली अंतर से 4300 वोटों से। और नवल किशोर शाक्य को जो हराया गया, जो समाज के लोग हैं, जो मौर्य समाज शाक्य सैनी समाज के लोग हैं, उनके दिल में इस बात का दर्द है कि हमारे समाज का एक नेता चुनाव नहीं जीत पाया, भाजपा वालों ने जबरदस्ती हरा दिया। अखिलेश यादव कई मंचों से कहते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, नवल किशोर शाक्य समाजवादी पार्टी अगर इनको बनाएगी तो इनका फ़ायदा भी होगा। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसानों में गिने जाते हैं। बाकी राजनीति में आप सब जानते हैं केशव प्रसाद मौर्य की सरकार है, तमाम मौर्य केशव को भाई पूजते भी हैं, केशव को लेकर बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। लेकिन कई जगहों पर आप लोग देखते होंगे समाज के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की हत्या हो जाती है। योगी के बिरादरी वालों के लिए ऐसा होता है तो उनको 10 लाख का चेक तुरंत मिलता है। और हमारे डिप्टी सीएम की तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, इनकी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, ज़मीन आसमान का अंतर सत्ता में अगर कोई है, तो अगर किसी भी मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा के साथ अनहोनी हो रही है तो आवाज़ उठानी चाहिए इनको। ये आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, भाजपा ने इनको बड़ा नेता बनाया है। अब जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हैं, ये सांसद हैं, जौनपुर के सांसद हैं, तो ये भी अपनी पार्टी चलाते हैं और इनको समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाई है। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी अपनी जनता पार्टी है, सपा में थे, इनको सपा रास नहीं आई, इन्होंने सपा छोड़ दी। अब ये अपनी जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहे हैं, 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये भी इसी समाज से आते हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है केशव देव मौर्य। केशव देव मौर्य उत्तर प्रदेश में इस समय किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, महान दल पार्टी चलाते हैं और इनकी पार्टी बहुत दिन से चल रही है, लेकिन कोई कामयाबी मिल नहीं पा रही है इनको। और अब इस समय ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। 2022 में सपा के साथ चुनाव लड़ रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए तो नाराज़ हो गए। ये नाराज़ हो गए और इनके बेटे को टिकट मिला, इनकी पत्नी को टिकट मिला, दोनों लोग चुनाव हार गए। अब ऐसे लोकसभा का चुनाव आया तो ये बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ उतर गए मैदान में। पहले तो कहे हम अखिलेश को समर्थन देंगे, समर्थन दे भी रहे थे, और उसके बाद चले गए, का नाम है, बाबू सिंह कुशवाहा को हराने के लिए कृपा शंकर सिंह के साथ मिल गए। तो विश्वसनीयता की कमी है नेताओं में। बाकी भाई अपनी इनकी पार्टी है, इनकी विचारधारा है। अब नवल किशोर शाक्य के नाम की जो चर्चा है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या अगर नवल किशोर शाक्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है 2027 के पहले, तो कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।